बड़ा कंप्रेंट्स इंडिया 7 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है एंड 7 कंट्रीज श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस हैं, ये फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हमें पता है कि चाइना एंड पाकिस्तान इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बिगेस्ट थ्रेट्स हैं एंड पाकिस्तान एंड चाइना के अलावा अदर नेबरिंग कंट्रीज में मेनली चाइना का कितना इन्फ्लुएंस है एंड वहां पर गवर्नमेंट प्रो इंडिया है या प्रो चाइना है, ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसेंटली हुआ क्या है कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे जिसमें प्रो चाइनीज कैंडिडेट की जीत हुई है। मालदीव्स एक आर्कीपेलागो कंट्री है जो इंडिया से महज 450 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है। मालदीव्स की पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं। मजलिस एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिटिंग रूम। मालदीव्स की पार्लियामेंट में ओनली एक हाउस है, यानी कि ये एक यूनिकैमरल है, जबकि इंडिया की पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। मजलिस में टोटल 87 मेंबर्स हैं जो 5 साल की टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। 1965 जब मालदीव्स आजाद हुआ था तब से 2008 तक वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम था, मतलब एक ही पार्टी से प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आते थे। जब सिंगल पार्टी सिस्टम होता है तो प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के 2 तरीके रहते हैं। पहला कि पार्टी की टॉप लीडर से प्रेसिडेंट को इलेक्ट करे, जैसे कि चाइना में होता है। सेकंड, वहां की पब्लिक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करे पर प्रेसिडेंट हमेशा एक ही पार्टी से आए, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में होता है। 2004 में मालदीव्स में पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ एंड 2005 से पॉलिटिकल पार्टीज ने रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया एंड 2008 में नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया एंड इसी के साथ वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो गया। मालदीव्स में प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट्स की आवश्यकता होती है। अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है और किसी को भी 50% से ज्यादा नहीं मिला है, देन सेकंड राउंड का इलेक्शन होगा। सेकंड राउंड के इलेक्शन में ओनली टॉप मोस्ट 2 कैंडिडेट ही कंटेस्ट करेंगे। 2021 में इंडिया एंड मालदीव्स में बायलैटरल ट्रेड $300 मिलियन का था एंड इंडिया मालदीव्स का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बिटवीन 2018 टू 2022 इंडिया हैज गिवन मोर देन 11,000 करोड़ एड टू मालदीव्स। मालदीव्स की इंडियन ओशियन में लोकेशन उसे इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बना देती है, इसलिए मालदीव्स इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव्स में। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मालदीव्स के 4 मेन आइलैंड से इंक्लूडिंग कैपिटल आइलैंड को 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिजेज के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। इन 4 मेन आइलैंड्स में मालदीव्स की 50% आबादी रहती है। इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने 100 मिलियन का ग्रांट एंड 400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। ग्रांट ऐसा पैसा रहता है जो वापस रिटर्न नहीं करना होता है, जबकि लाइन ऑफ क्रेडिट को रिटर्न करना होता है। चाइना इंडियन ओशन रीजन में मिलिट्री बेसिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके इंडिया को घेर रहा है। चाइना की इसी स्ट्रेटेजी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। इंडिया को घेरने के लिए चाइना ने श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, कंबोडिया एंड जिबूती में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए हैं। इनका यूज वो मिलिट्री बेसिस के रूप में भी कर सकता है। इंडिया चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटेजी के द्वारा काउंटर कर रहा है। इस स्ट्रेटेजी के जरिए इंडिया ईरान, ओमान, सीशेल्स, मंगोलिया, जापान, वियतनाम, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है एंड मिलिट्री बेसिस बना रहा है। अगर फ्यूचर में कभी इंडिया एंड चाइना का वॉर होता है तो इंडिया इन्हीं कंट्रीज में स्थित मिलिट्री बेसिस का यूज करके चाइना के ट्रेड को चौक कर देगा। अगर चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटेजी को एक सिंगल मैप में देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। आई होप यू कि टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।